Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I will discuss the exercise 2B of chapter 2 of Oxford Math D2 updated 7th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Now let's start the question. Question 1 part A. The number of pencils Farhan buys and the total cost of pencil. यहाँ पर रिलेशन है आइटम और कॉस्ट में. अगर नंबर ऑफ आइटम इंक्रीज करेंगे कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आइटम डिक्रीज करेंगे कॉस्ट भी डिक्रीज होगी. तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सेकंड है कि आपने अजम्पशंस बतानी है कि जब आपने प्रोपोर्शन लेना है. देखो आपने जो नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज करनी है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए. पहली अजम्पशन ये है कि पेंसिल्स जो हैं वो आइडेंटिकल्स होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे आइडेंटिकल्स. सेकंड ऑप्शन ये है कि जो सेकंड कॉस्ट है वो भी ईच पेंसिल कॉस्ट सेम होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल सेम. सेकंड अजम्पशन ये होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेम. नेक्स्ट है नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक. यहाँ पर नोट करें कि टाइम और टैप्स में क्या रिलेशन है. अगर आप टैप्स इंक्रीज करेंगे तो टैंक को फिल करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा. यानी टैप इंक्रीज करते हैं तो आपके जो टाइम है वो डिक्रीज होगा फिल द टैंक. इसी तरह अगर आप टैप जो है नंबर ऑफ टैप को डिक्रीज कर दें तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा टैंक को फिल करने में. इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. अजम्पशंस यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर टैप्स जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे टैप्स आइडेंटिकल. और सेकंड ऑप्शन क्या होगी कि जो टाइम है टू फिल द टैंक टैप्स का वो भी सेम होना चाहिए, तो हम सेकंड ऑप्शन अजम्पशन ये लेंगे ईच टैप फ्लो रेट सेम. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट सी है द नंबर ऑफ मैन लाइंग ए रोड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश लेइंग द रोड्स. अब नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड, आप देखें मैन और टाइम में रिलेशन है. मैन और टाइम का रिलेशन हो या मशीन टाइम का रिलेशन हो, ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. अगर आप नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा एक रोड को फिनिश करने में. इसी तरह अगर नंबर ऑफ मैन डिक्रीज करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो मैन इंक्रीज करते हैं तो टाइम जो है वो डिक्रीज होता है, ये भी एक इनवर्स प्रोपोर्शन है. अजम्पशंस अब हम देखेंगे. अजम्पशंस ये होगी कि मैन वर्किंग रेट शुड बी सेम. लास्ट है सॉरी डी पार्ट है द नंबर ऑफ कैटल टू दी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फूडर. देखें अगर नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ फूडर भी इंक्रीज होगी, और अगर नंबर ऑफ कैटल डिक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ फूडर भी डिक्रीज होगी. तो ये रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अब हमने देखना है कि क्या हमने अजम्पशंस लेनी है. यहाँ पर अजम्पशन ये होगी कि जो नंबर ऑफ कैटल है, जो ऑल कैटल्स हैं, वो फूड सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है ईट करेंगे. तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल कैटल ईट सेम क्वांटिटी ऑफ फूड. और नेक्स्ट है कि पार्टी द नंबर ऑफ कैटल टू फेड द टाइम टेकन टू फिनिश ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फूडर. यहाँ पर देखें कि रिलेशन है कैटल में है और टाइम में. यानी कि अगर कैटल जो है इंक्रीज होंगी तो कम टाइम लगेगा फूड को फिनिश करने में. तो इसका मतलब है अगर कैटल इंक्रीज करेंगे तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा. इसी तरह अगर कैटल को डिक्रीज नंबर ऑफ कैटल डिक्रीज होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो यहाँ हम लिख देंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. यहाँ पर जो चीज अज्यूम करनी है वो है जो नंबर ऑफ कैटल, आपने जितनी भी कैटल्स हैं वो सेम रेट ऑफ फूड जो हैं वो ईट करेंगी. तो यहाँ पर ऑल कैटल ईट सेम रेट ऑफ फूड, सेम रेट ऑफ फूड. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर.
क्वेश्चन 2 है 8 men can build a bridge in 12 days. Find the time taken for 6 men to build the same bridge and state the assumption made. सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसमें टाइम फाइंड करना है हमने, तो हम यहाँ पर रिलेशन ले लेंगे men और टाइम के बिटवीन। तो यहाँ पर टाइम जो है वो डेज में दिया हुआ है, वो हम लिख लेंगे डेज, और नंबर ऑफ मेंस जो हैं 8 men हैं, तो 12 डेज उसको को लगते हैं ब्रिज को बिल्ड करने में। अगर मेन जो है 6 हो जाएं, डिक्रीज हो जाएं, तो कितना टाइम लगेगा हम उसको x रख लेते हैं। को मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से कर रहा हूं और एरो प्रोपोर्शन मेथड है। एरो प्रोपोर्शन में हम एरो जो है जो अननोन वैल्यू है उसकी तरफ फर्स्ट एरो मार्क कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। अगर डायरेक्ट है तो एरो सेम रहेगा, अगर इनवर्स है तो एरो ऑपोजिट हो जाएगा। देखें, अगर मेन 8 हो तो 12 डेज में काम एक कंप्लीट हो जाता है। अगर मेन डिक्रीज हो जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको कंप्लीट करने में। यहां पर देखें मेन डिक्रीज और टाइम इंक्रीज, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम उसका एरो रिवर्स कर देंगे। और याद रखें कि हेड जो है उसको आपने हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है, हेड के सामने जो वैल्यू है, और टेल वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो पहला रेशो आ जाएगा 8/12 इक्वल टू सेकेंड आ जाएगा 8/6। अब आप यहां देखें हेड जो के सामने जो अमाउंट थी 8 थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी वो हम देखते हैं। x विल बी इक्वल टू 8/6 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 6 टाइम 2 क्या होता है, 12 होता है। 8 टाइम 2 इज 16। तो यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना था, कितना टाइम लगेगा ब्रिज को कंप्लीट करने में, तो 16 डेज यहाँ पर हम लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब हमने देखना है कि क्या हमने एज्यूम करना है। देखो यहाँ पर एज्यूम ये करना है कि जितने भी वर्कर हैं वो सेम वर्किंग रेट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे अजम्पशन all worker do work with same rate, with same rate. Question number 3, 35 workers are employed to complete construction project in 16 days. Before the projector starts, the boss of company is told that he needs to complete the project in 14 days. All the workers work at same rate. How many more workers does he need to employ in order to complete the project? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 35 वर्कर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट को 16 डेज में कंप्लीट करना है। फिर बॉस चाहता है कि काम 14 डेज में कंप्लीट हो और वर्किंग रेट सेम रहे, तो कितने मोर वर्कर्स जो हैं वो एम्प्लॉय करें टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों की क्वांटिटीज को लिखेंगे, जो दो क्वांटिटीज में रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स भी लिख सकते हैं आप, और दूसरा टाइम है, और टाइम ये डेज दिए हुए हैं। और यहाँ पर कितने वर्कर्स हैं, 35 वर्कर्स हैं जो कि 16 डेज में प्रोजेक्ट को 16 डेज में कंप्लीट करना है। अब वो कहते हैं कि हाउ मेनी मोर वर्कर does he need to employ to complete the project in 14 days। तो 14 डेज में कितना हम वर्कर मोर वर्कर चाहिए, हम सपोज कर लेते हैं जो 14 डेज में वर्कर कंप्लीट करना हो तो टोटल वर्कर्स क्या हैं, नंबर ऑफ वर्कर x हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट वर्क इन 14 डेज। हम x उसको सपोज कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एरो लगा लेंगे x की तरफ, और अब आपने देखना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम में क्या रिलेशन है। देखें, अगर वर्कर्स हम इंक्रीज करते हैं तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में
कम टाइम लगेगा। यहाँ पर टाइम डिक्रीज हुआ है वर्कर, और अगर हमने टाइम जो है कम टाइम में वर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ वर्कर हमें ज्यादा चाहिए होंगे। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। टाइम यहाँ डिक्रीज हो रहा है और वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। एरो हम रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं x/35। मैंने पहले भी बताया था कि जो हेड है उसको आप न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे और टेल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, और इसी तरह ये हो जाएगा 16/14। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x = 16/14 मल्टीप्लाई बाय 35। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 14 टाइम टू 7 टाइम 2 इज 14, 7 टाइम 5 इज 35, और ये वैल्यू आ गई है 80। 16 5 80/2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितने आ गए हैं, 14 वर्कर्स आ गए हैं। तो मोर वर्कर्स हमें कितने चाहिए होंगे, पहले हमने कितने वर्कर्स हम यूज कर थे, हमारे पास 35 थे। तो मोर वर्कर्स को हम यहाँ लिखेंगे, मोर वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 40 - 35, 5 वर्कर्स। तो ये आंसर आ गया है। Question number 4, a consignment of fodder can feed 1260 cattle for 50 days given that all cattle consume the fodder at the same rate. Find the number of cattle an equal consignment of fodder can feed for 75 days. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डाटा हम अंडरलाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर फूडर फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज, और रेट यहाँ सेम दिया हुआ है हर फूडर कैटल का जो वो कंज्यूम कर रहा है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ कैटल्स को, और जो कि ये असाइनमेंट कितनी डेज के लिए हो, 75 डेज के लिए हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो क्वांटिटीज है जिसमें रिलेशन है। एक है नंबर ऑफ कैटल्स, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ कैटल, और सेकंड है हमारे पास डेज, हम यहाँ लिख लेंगे डेज। और हमारे पास कैटल कितनी है, वो है 1260, और डेज कितने हैं, 50 डेज। और दूसरी हमारे पास नंबर ऑफ कैटल हम एक्स लिख लेते हैं जो हमने फाइंड करनी है 475 डेज के लिए। फर्स्ट एरो उसी तरह हम लगा लेंगे। अब हमने देखेंगे कि ये दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखें, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मैन और टाइम के दरमियान रिलेशन हो, या मशीन के बिटवीन रिलेशन हो, या हमारे पास एनिमल्स आ रहे हो, तो नॉर्मली इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, अगर आपके पास कोई फूड मौजूद है और उसमें 50 डेज के लिए वो 1260 कैटल जो है वो फूड इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप कैटल का कंज्यूमिंग रेट सेम है, तो आप नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करना चाहते हैं कि ये फूड हमारे लिए इन 75 डेज के लिए काफी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैटल्स को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो फूड 75 डेज के लिए एनफ हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेज इंक्रीज हो रहे हैं, कैटल डिक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हम एरो ऑपोजिट की तरफ हम लगा देंगे। अब हम इसका रेशो ले लेंगे, और पहली रेशो आएगी x/1260 इक्वल टू, देखें पहले भी मैंने बात की थी कि जो हेड, जहां पर एरो हेड होता है वहां पर जो उसके सामने जो वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। यहाँ एक्स है, जो टेल है उसकी वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर हेड के सामने 50 है, वो न्यूमरेटर में, और टेल डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे। अब हम इसको अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 50/75 मल्टीप्लाई 1260 इक्वल टू एक्स। अब आप 25 टाइम 2 50 होता है, 25 टाइम 3 75। तो ये वैल्यू आ गई है 1260/3। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 टाइम 4 इज 12, 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 0 इज 0। तो 420 कैटल जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। हमने
इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल असाइनमेंट ऑफ फूड कैन लॉस्ट इफ इट इज यूज्ड टू फीड 1575 कैटल। दोबारा हम यही क्वांटिटीज लिखेंगे, नंबर ऑफ कैटल्स, और उसके साथ हम ले लेंगे टाइम यानी डेज। और अब आप देखें कि 1260 कैटल के लिए 50 डेज के लिए फूड एनफ है। अगर हमारे पास कैटल जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं 575, तो फूड कितनी दिनों के लिए एनफ होगी, तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए अगर हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरो जो है जो फाइंड करना है उसकी तरफ लगा लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वांटिटी है उसका एरो देखने के लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रोपोर्शन है। तो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका एरो अपवर्ड आएगा। जैसे इसकी वजह यह है कि जब हम नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज करेंगे तो वो फूड कम डेज के लिए काफी होगी, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम इसको लिख लेते हैं, एक्स ओवर 50। डिनोमिनेटर आपको बताया था कि न्यूमरेटर में हेड वाली वैल्यू आएगी, हेड के सामने, और टेल में, डिनोमिनेटर में टेल वाली वैल्यू आएगी। अब इसी तरह ये आ जाएगी 1260 ओवर 1575। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, तो यहाँ पर देखें कि ये हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। 5 टाइम 3 70, 15, 5 टाइम 1 is 5, 2 carry, 5 टाइम 5 is 25, 5 टाइम 2 is 10, 2 carry, 5 5 are 25, 1 carry, 5 2 are 10। और मजीद देखते हैं हम इसको, अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो यहाँ पर नोट करें, ये फिर 3 पे डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं इसको 3 से। 3 टाइम 1 is 3, and 1, 3 times 0 is 0, 1 carry, 3 times 5 is 15, and same here is 3 times 8 is 24, 3 times 4 is 12। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 84 ओवर 105। और x जो है इसमें 50 को हम लेफ्ट से राइट पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये 5 से फिर डिविजिबल है, 5 टाइम 2 इज 10, 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 10 इज 50। अब आप देखें 21 टाइम 4 जो होता है 84 होता है, और हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 40 डेज आंसर आ गया है। Number 5, at a sports camp, there is a sufficient food for 72 athletes to last 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumption made. यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी दो क्वांटिटीज दी हुई हैं। पहली क्वांटिटी आपके सामने है, नंबर ऑफ एथलीट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर्स ऑफ एथलीट्स। वैल्यू हमारे पास दी हुई है टाइम, और टाइम जो है वो डेज है हमारे पास। और फर्स्ट कंडीशन ये है कि 72 अगर एथलीट्स हों तो हमारे पास जो फूड है वो 6 डेज के लिए एनफ है। अगर 18 एथलीट एब्सेंट हो जाएं तो हमारे पास जो एथलीट रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 72 माइनस 18, तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी हमारे पास 54। तो 54 एथलीट्स के लिए हमारे पास कितने डेज बनते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर उसी तरह हम देखेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू जो है 6 और x की तरफ एरो हम x की तरफ कर देंगे, और यहाँ पर अगर 72 एथलीट्स हों तो 6 डेज जो है वो हमारे पास फूड जो है कंज्यूम होती है। अगर एथलीट्स कम हो जाएं तो हमारे पास ज़्यादा देर फूड जो है कंज्यूम होगी, और ज़्यादा डेज तक जो है एथलीट्स फूड को खा सकते हैं। यानी डेज कम हो गए हैं, और जो हमारे पास टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। हम एरो जो है ऑपोजिट साइड पे
बना देंगे। अब आप इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहाँ पर 72 माइनस 18 को मैं रेस कर देता हूँ। आप इसको इसके सामने लिखना चाहिए, लिख लें 72 माइनस 18। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x ओवर 6। हमारे पास डिनोमिनेटर में टेल की वैल्यू होती है और न्यूमरेटर में जो है कैरो हेड की वैल्यू आ जाएगी वो x है। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 72 ओवर 54, जो हेड के सामने कितना आ रहा है 72 आ रहा है। अब इसको हम कर लेते हैं 18 टाइम्स 4 इज 72, 18 टाइम्स 3 इज 4, सॉरी 54, 18 टाइम तो ये आ गई है 4 ओवर 3 और x 6 को हम लेफ्ट से राइट पे ले आते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8 नंबर ऑफ डेज जो है हमारे पास वैल्यू आती है। तो कितने मोर डेज हमारे पास फूड एनफ होगी? पहले 6 डेज थी, अब 8 डेज हो गई है। तो मोर डेज जो हैं वो हम किस तरह फाइंड कर लेंगे? हम 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 डेज आंसर आ जाएगा। इस नेक्स्ट इसमें वो कह रहा है कि स्टेट दी अजम्पशन मेड। देखें, जो भी एथलीट्स हैं वो तमाम के तमाम फूड सेम रेट ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे। तो ये अजम्पशन आपने लेनी है कि ऑल एथलीट्स कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ फूड एवरी डे। ये हमारा अजम्पशन है और ये आंसर आ चुका है। तो